नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ नए टिप्स, कुछ ज़िंदगी के नए तरीके लेकर रोज़ कुछ नया आपके साथ बांटती हूँ। आजकल दफ्तर शुरू हो गए हैं तो दफ्तर के ही कुछ गुण बांटती हूँ। कहाँ तक मन को ये अंधेरे चलेंगे, कभी तो उदासी भर दिन ये टलेंगे। तो ज़िंदगी को जीवंत बनाइए। ये उदासी भरे दिन आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। अगर बुरे दिन नहीं रहेंगे तो अच्छे दिन भी नहीं रहते, और अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हर उगता हुआ सूरज एक नया सवेरा लेके आता है। हर उगती हुई रोशनी एक नई आशा की किरण लेकर आती है। अपनी ज़िंदगी को जीवंत बनाइए और उम्मीदों का थामन कभी मत छोड़िए। थामे रहिए, संघर्षों से मत घबराइए, परिस्थितियों का डट कर मुकाबला कीजिए। अपने से जो ज़्यादा दुखी हैं उनकी तरफ देखिए। आशा की किरण जिधर दिखती है उधर मुड़ जाइए। आशा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, पर इतना भी नहीं जितना हम समझ लेते हैं। और खुद को जब हम आशा का उपहार देना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी जो है जीवंत हो उठेगी, खिलखिला उठेगी। प्रकृति के फूलों की तरह आपको उसके साथ भी जो है वो मज़ा आना लगेगा। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगी कि हमें कैसा लीडर ऑफिस में बनना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा जो लीडर है वो सारे काम अगर खुद करेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं अच्छा कहलाएगा। मेरा ये मानना है, काम को बांटना सीखिए, काम को नीचे देना शुरू कीजिए। कई लोग इस चक्कर में अपने नीचे वालों को काम नहीं सिखाते कि अगर उन्हें काम आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारी तो बुक्कत ख़त्म हो जाएगी, हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें ऐसा नहीं बनना। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, आप खुद को थोड़ा सा फ्री रखना चाहते हो, तो अपने नीचे वालों को जिम्मेवारियां देना शुरू कीजिए। जब आप उन्हें जिम्मेवारियां देंगे तो आपको उन्हें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अकेले जिम्मेवारी देने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हर चीज़ पे आपको आकर पूछेंगे। जब आपके पास आपके कोई कर्मचारी कोई समस्या लेकर आए तो आप उन्हें समस्या का अगर समाधान दे देंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अरे भैया, बॉस के पास गए थे, उसने समस्या का समाधान हमें दे दिया, हमने उसे प्रॉब्लम रखी, उसने समाधान दे दिया, बस ठीक है, जैसे उसने बोला वैसे काम कर लें। उसमें एक तो क्या है कि हम अपने कर्मचारियों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो उनका टैलेंट है, वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे। दूसरा, हर काम में हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हर काम का समाधान हम खुद दे रहे हैं, तो हमारा एक दिमाग चल रहा है। जो हमारे नीचे कर्मचारी हैं वो बड़े सारे हैं। जब उनका दिमाग किसी समस्या को हल करने में लगेगा तो काम बढ़ेंगे। जब मैं अपने ऑफिस में करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, आप समस्या लेकर आए हैं या इसका कोई हल भी लेकर आए हैं? समस्याएं आप बता दो, पर इसका कोई हल भी आप सजेस्ट करो। जब उनसे कुछ हल ना निकले, या अपने और उनके विचार मिलाकर कुछ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, वो आपको भी सुकून देगा, ज़िंदगी में आपके एम्प्लॉयज़ को भी सुकून देगा। क्योंकि एक जो लीडर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका काम लोगों को गाइड करना है, ना कि सारी समस्याओं के जो समाधान हैं वो खुद ही लोगों को करके दे देने हैं। फिर तो आप कोई भी ऐसे नीचे एम्प्लॉय रख ले जिनका इंटेलेक्ट नहीं है, बस वो जो आप कहें वो रॉबर्ट की तरह उसको काम को करते चले जाएं। तो आपने अपने नीचे टीम डेवलप करनी है, या आपको सिर्फ गधे चाहिए जो जैसे आप कहें वैसे आपको काम करते चले जाएं? तो जो एक अच्छा लीडर है वो टीम से ही समस्या का समाधान पूछता है, ना कि खुद सारी समस्याओं का हल करता है। मान लीजिए कि आप किसी दिन बीमार हो गए और आपको खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हो सकता है आप 10 दिन ऑफिस ना जा पाएँ, 20 दिन ऑफिस ना जा पाएँ, तो आपके बिना तो आपके ऑफिस का काम सारा ही अधूरा रह जाएगा। फिर कैसे काम होगा? क्योंकि लोगों को डिपेंडेंसी है, लोग आपसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं बढ़ाते। आपके कर्मचारियों के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना मनोबल ही नहीं है कि वो अपने कोई काम का डिसीजन ले सके। क्योंकि आज तक जितनी उनको प्रॉब्लम्स आई वो आपके पास आए, आपने उनको हल करके दे दिया और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। उन्होंने ना तो अपना इंटेलेक्ट यूज़ किया, ना ही अपनी ऊर्जा यूज़ करी, और ना ही अपनी कोई कैपेबिलिटी दिखाने का उनको मौका मिला, क्योंकि उनका बॉस था और वो सारे जो कामों को है उनका हल दे ही चला जा रहा था। तो हमें अपने अंदर क्वालिटी लानी है। लोगों से मानती हूँ काम कराना बड़ा मुश्किल है, पर जिसने अपने नीचे वालों से अच्छे से काम करा लिया, सफल लीडर वही है। कर्मचारी आपके पास
क्या आप चाहते हैं कि कर्मचारी आपके पास लगातार समस्या लेके आते रहें और आप एक दिन फेटअप हो जाएंगे कि ये इनको क्या है, ये खुद काम नहीं कर सकते, ये रोज़ मेरे पास समस्या लेके आ जाते हैं, इनको मैं सैलरी किस बात की दे रहा हूँ? तो वो तब ख़त्म होगी जब आप कर्मचारियों के ऊपर जिम्मेवारी डालना शुरू करेंगे कि भैया मुझे ये काम ऐसे चाहिए, इसको करके दो। आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके नहीं आए, कहीं किसी चीज़ में अड़ रहे हैं तो मेरे पास आए, हम मिल बैठ के सोल्यूशन करेंगे। मैं इसका 100% सोल्यूशन नहीं दूंगा, चाहे आपको पता भी हो, क्योंकि जब आप उन्हें अपने ऊपर डिपेंड बना लेंगे तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे। अब ये हमने देखना है कि हमने अपने नीचे वाले लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है या उन्हें कुछ काम सिखाना है, उन्हें भी ज़िंदगी जीनी सिखानी है। घर परिवार में भी ऐसा ही है, जब हम बच्चों को सारे काम करके उनके हाथ में दे देते हैं तो बच्चों को वो आदत ही नहीं पड़ती। जैसे एक अगर हम तितली का उदाहरण लें कि तितली जैसे बड़े संघर्ष करके बाहर निकलती है, तो एक बच्चा जो तितली को बाहर निकलते हुए देख रहा था, उसने उसका कोकून फाड़ के उसको बाहर निकाल दिया। अब जब वो तितली उसमें बाहर आ गई तो बिना संघर्ष के, क्योंकि वो बाहर आई थी, तो वो ना उड़ पाई, ना उसके पंखों में जान आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो संघर्ष से बाहर नहीं आई। इसलिए अपने घर और परिवार को दोनों जगह पर अपने कर्मचारियों को भी समस्याओं का हल करने का आदत डालिए, उनके सामने प्लेट में परोस के मत रखिए कि ये लो, ये तुम्हारा काम हो गया। इसी तरह अपने बच्चों को भी घर में वो आदत मत डालिए। एक अच्छे लीडर बनिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनिए। अच्छे लीडर और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी यही है कि अपने जो गुण हैं वो दूसरों में भी विकसित करें। आपके ना रहने पर लोग उसको पूरा यूज़ कर सकें, उनका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि आप भी तो कहीं से सीख के आए होंगे ना, आपको भी किसी ने सिखाया होगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब आप प्रॉब्लम्स के हल उन लोगों से सुनेंगे, उनका इंटेलेक्ट सुनेंगे, तो आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका भी दायरा बढ़ेगा, आपका भी सोचने का मन बढ़ेगा। तो अच्छे लीडर बनिए। और फिर वही बात, कहाँ तक मन को ये अंधेरे छलेंगे, उदासी दिन भरे कभी तो ढलेंगे। तो जो आज का टाइम है उससे घबराइए मत, हिम्मत रखिए, मजबूती रखिए, आत्मविश्वास से रहिए। स्ट्रेस हो तो अपने आसपास के जुड़े लोगों से बात कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रिटन फॉर्मेट में मेरा कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आप drrenuarora.in पर जाकर आप वहाँ पढ़ सकते हैं। वहाँ पे चाइल्ड पेरेंटिंग, विमेन एम्पावरमेंट, मोटिवेशनल थॉट्स, बिजनेस थॉट्स, सब कुछ उसके ऊपर रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल है। धन्यवाद।